नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं वेदांता ग्रुप की। माइनिंग, ऑयल, गैस, एनर्जी, काफ़ी बड़ा नाम है। अनिल अग्रवाल इसके प्रमुख हैं। और हाल ही में मतलब 9 जुलाई को अमेरिका की एक रिसर्च फर्म है वाइसरॉय रिसर्च, उसने एक कह सकते हैं सनसनीखेज रिपोर्ट निकाली है, 87 पन्नों की रिपोर्ट। और इसमें वेदांता समूह पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। माहौल कुछ वैसा ही बन गया है। आपको याद होगा कुछ साल पहले हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आई थी अडानी समूह पर। हाँ बिल्कुल, वो माहौल फिर से ताज़ा हो गया एक तरह से। सही कहा। और इस रिपोर्ट के बाद वेदांता ग्रुप की कंपनियों के शेयर्स में गिरावट भी आई है। जाहिर है वेदांता समूह ने कहा है कि ये सब आरोप झूठे हैं, आधारहीन हैं। तो आज की इस चर्चा में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये वाइसरॉय रिसर्च के मुख्य आरोप आखिर हैं क्या, वेदांता का जवाब क्या है, बाजार पर क्या असर दिख रहा है और एक्सपर्ट्स क्या सोच रहे हैं इस सब पर। तो सबसे पहले वाइसरॉय के आरोपों पर आते हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा आरोप यह है कि वेदांता की जो पेरेंट कंपनी है वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड यानी VRL, वो एक पैरासाइट की तरह है, परजीवी। हाँ, पैरासाइट या फिर उन्होंने फाइनेंशियल ज़ॉम्बी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। हाँ, मतलब उसका अपना कोई बड़ा बिजनेस नहीं है और वो सिर्फ अपनी भारतीय सब्सिडियरी वेदांता लिमिटेड यानी VDL से पैसा खींचकर ही जिंदा है। ये तो काफी तीखी बात कह दी उन्होंने। बिल्कुल, ये आरोप बहुत गंभीर है। रिपोर्ट ये कह रही है कि VRL का जो बिजनेस मॉडल है वो एक तरह से पॉन्जी स्कीम जैसा है। देखिए, VRL पर वित्त वर्ष 2024-25 तक करीब 42,000 करोड़ रुपए का कर्ज बताया जा रहा है और रिपोर्ट का दावा है कि इस कर्ज को चुकाने के लिए वो लगातार VDL से या तो डिविडेंड लेती है या फिर उधार लेती है। वाइसरॉय का कहना है कि VRL खुद को बचाने के लिए VDL को एक तरह से खोखला कर रही है। अच्छा, और एक और बड़ा आरोप डिविडेंड को लेकर है। रिपोर्ट कह रही है कि VGL ने, मतलब भारतीय कंपनी ने, वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के बीच करीब 85,500 करोड़ रुपए का डिविडेंड बांटा। अब डिविडेंड बांटना तो अच्छी बात मानी जाती है शेयर होल्डर्स के लिए, तो इसमें क्या गड़बड़ दिख रही है वाइसरॉय को? देखिए, पेच यहाँ ये है कि रिपोर्ट का दावा क्या है। उनका दावा है कि ये जो भारी भरकम डिविडेंड दिया गया, ये कंपनी के फ्री कैश फ्लो से नहीं आया। फ्री कैश फ्लो मतलब वो पैसा जो कंपनी के पास अपने सारे खर्चे, निवेश वगैरह के बाद असल में बचता है। आरोप ये है कि ये डिविडेंड कर्ज लेकर दिया गया और इसका एक बड़ा हिस्सा VRL की जो शॉर्ट टर्म देनदारियां थीं, उनको चुकाने में इस्तेमाल हुआ। तो इससे हुआ क्या कि VDL की अपनी जो बैलेंस शीट है वो कमजोर हुई। ये बहुत बड़ी रकम है और कर्ज लेकर डिविडेंड देना ये किसी भी कंपनी के लिए चिंता की बात तो हो सकती है। हाँ, ये तो है। अच्छा, एक और चीज का जिक्र है, ब्रांड फीस। रिपोर्ट कहती है कि VRL अपनी सब्सिडरी से, जैसे हिंदुस्तान जिंक से, सालाना करीब 2800 करोड़ रुपए ब्रांड फीस वसूलती है। ये क्या मामला है? हाँ, ये भी एक अहम पॉइंट उठाया गया है। देखिए, डिविडेंड का पैसा तो फिर भी सभी शेयर होल्डर्स में बंटता है, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों में। लेकिन ये जो ब्रांड फीस है, ये पैसा सीधे पेरेंट कंपनी VRL के पास चला जाता है। रिपोर्ट का तर्क है कि ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के साथ एक तरह का धोखा है। अच्छा। क्योंकि वैल्यू सब्सिडियरी से निकलकर सीधे पेरेंट को जा रही है और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को उसका कोई हिस्सा नहीं मिल रहा। तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और बही खातों में गड़बड़ी के भी आरोप हैं। जैसे रिपोर्ट कह रही है कि VRL ने अपना कर्ज को घटा हुआ दिखाया, लेकिन उसी दौरान उसकी जो प्रभावी ब्याज दर है वो 6.4% से बढ़कर लगभग 16% हो गई। 16%? हाँ, 16%? ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। तो ये तो बहुत ज्यादा है। इसका क्या मतलब निकालें? वाइसरॉय का कहना है कि ये दो बातों की तरफ इशारा कर सकता है। या तो वेदांता अपना कुल कर्ज कम करके दिखा रहा है, मतलब कर्ज छुपा रहा है, या फिर उसने बहुत ही ज्यादा महंगी शर्तों पर नया कर्ज उठाया है जिसकी डिटेल वो नहीं बता रहा। इसके अलावा प्रॉपर्टी की वैल्यू को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना, कुछ देनदारियों को बैलेंस शीट से बाहर रखना, इस तरह के आरोप भी हैं। ये सब कंपनी की जो फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी है उस पर सवाल उठाते हैं। लेकिन वेदांता समूह का क्या कहना है इन सब पर? उन्होंने तो इन आरोपों को नकारा है। जी हाँ, वेदांता ने काफी मजबूती से अपना पक्ष रखा है। उन्होंने बयान जारी किया है और कहा है कि ये रिपोर्ट पूरी तरह झूठी है, आधारहीन है और आंकड़ों को गलत तरीके से पेश किया गया है। उनका कहना है कि रिपोर्ट का मकसद सिर्फ कंपनी की छवि खराब करना है और शेयर बाजार में घबराहट यानी पैनिक फैलाना है।
उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि रिपोर्ट बनाने से पहले वाइसरॉय रिसर्च ने उनसे कोई संपर्क साधने की कोशिश नहीं की। और इस रिपोर्ट की टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं ना। ये ठीक वेदांता ग्रुप की एनुअल जनरल मीटिंग AGM से एक दिन पहले आई, 9 जुलाई को। बिल्कुल, टाइमिंग काफी दिलचस्प है और इसका असर बाजार पर तो तुरंत देखने को मिला। 9 जुलाई को वेदांता लिमिटेड के शेयर करीब 8% तक गिर गए थे। हालांकि बाद में थोड़ी रिकवरी हुई। हाँ, मैंने देखा था। अगले दिन भी गिरावट जारी रही। हिंदुस्तान जिंक के शेयर भी टूटे और इसी बीच एक और खबर आई, वेदांता के बेस मेटल्स डिवीजन की CEO क्रिस ग्रिफिथ, उनके इस्तीफे की। हाँ, वो भी खबर आई। तो क्या उससे इस रिपोर्ट से जुड़कर देखा जा रहा है? बाजार तो उसे इसी से जोड़कर देख रहा है। हालांकि कंपनी ने कहा है कि इस्तीफे की वजह निजी है, लेकिन टाइमिंग ऐसी है कि लोग कनेक्शन देख रहे हैं। ये दिखाता है कि ऐसी रिपोर्ट्स का सेंटिमेंट पर कितना तेज असर होता है। तो अब निवेशक क्या करें? मतलब क्या भरोसा कम हो रहा है कंपनी पर? एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? देखिए, यहाँ पर राय थोड़ी बटी हुई है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि वेदांता के फंडामेंटल्स, मतलब कंपनी की जो बुनियादी मजबूती है, वो अभी भी ठीक ठाक है। वो याद दिला रहे हैं कि कैसे हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद भी अडानी ग्रुप ने वापसी की थी। उनका तर्क है कि वेदांता भारत की एक बहुत बड़ी स्थापित कंपनी है, मेटल, माइनिंग, एनर्जी में बड़ा प्लेयर है। हाँ, वो तो है। तो उनका मानना है कि ऐसी रिपोर्ट्स का असर अक्सर शॉर्ट टर्म ही होता है और लंबी अवधि में शायद ज्यादा फर्क ना पड़े। लेकिन कुछ चिंताएं तो होंगी ना? हाँ, बिल्कुल। दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो इन आरोपों को, खासकर जो कर्ज से जुड़े हैं, डिविडेंड पॉलिसी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़े सवाल हैं, उन्हें ज्यादा गंभीरता से लेने को कह रहे हैं। ये बात सही है कि वेदांता अपनी डिविडेंड यील्ड के लिए जानी जाती है, करीब 10% सालाना। पिछले 3 साल में स्टॉक ने रिटर्न भी अच्छा दिया है। हाँ, डिविडेंड तो काफी अच्छा देती है। लेकिन अब ये सवाल उठ गया है कि ये डिविडेंड कितना सस्टेनेबल है। क्या ये वाकई कंपनी की कमाई से आ रहा है या जैसा रिपोर्ट कह रही है कर्ज लेकर दिया जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। तो कुल मिलाकर एक तरफ वाइसरॉय की ये संगीन आरोप हैं, दूसरी तरफ वेदांता का पुरजोर खंडन है और एक्सपर्ट्स की मिलीजुली राय हैं। कुछ कंपनी के फंडामेंटल्स पर भरोसा जता रहे हैं। बिल्कुल, अभी तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं है। बाजार में जो ये उथल-पुथल मची है और CEO का इस्तीफा, ये तात्कालिक चिंताएं तो हैं ही, लेकिन असली परीक्षा भी ये होगी कि वेदांता इन आरोपों का सामना कैसे करती है, रेगुलेटर्स क्या करते हैं और सबसे जरूरी निवेशकों का, खासकर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का भरोसा कैसे बनाए रखती है। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी के फंडामेंटल्स मजबूत लगते भी हों, लेकिन अगर उस पर ऐसे आरोप लगें कि वो अपनी पेरेंट कंपनी के कर्ज चुकाने के लिए खुद कर्ज लेकर भारी डिविडेंड दे रही है या बड़ी ब्रांड फीस चुका रही है, तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इसे किस नजरिए से देखेंगे? क्या ये उनके हितों के खिलाफ है? इस पर विचार जरूर किया जा सकता है।